स्क्रीन विजिबल है? कि सुप्रिया जी, तो अभी तक हमने जो टाइप्स ऑफ हम योग पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम देखेंगे कर्म योग। ठीक है, तो कर्म योग आपको मालूम है कि जैसे योग के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन यदि हम भगवत गीता के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ इसके 4 तरह के योग बताए हैं भगवत गीता में। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, जिसमें से हम राजयोग और ज्ञान योग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप शब्द से ही देखें कि राजयोग मतलब क्या, अष्टांग योग, जहाँ पर योग के 8 सोपान दिए गए हैं और उस सोपान को फॉलो करते हुए साधारण व्यक्ति भी मोक्ष की मुक्ति पा सकता है। भक्ति योग, हम नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो योग है वो किसके द्वारा किया जाएगा, भक्ति के द्वारा। मतलब भक्ति यानी इमोशन, इमोशन यानी ये किससे जुड़ा हुआ होगा, हार्ट से। और ज्ञान योग, ज्ञान योग का मतलब क्या हुआ, शब्द ज्ञान मतलब नॉलेज। तो यहाँ पर जो योग के द्वारा चरम लक्ष्य तक पहुंचना, जिसे हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, उसमें कौन सा रास्ता अपनाया जा रहा है, ज्ञान का। अब ये इतने सारे रास्तों की जरूरत क्या है। और एक और जो लास्ट है कर्म योग, यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है कि कर्म मतलब एक्शन, यानी कुछ भी एक्टिविटी करना वो कर्म है। तो यहाँ पर जो साधक है वो मोक्ष मार्ग तक जाने का कौन सा रास्ता अपना रहा है, ज्ञान का। तो अब सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ये इतने सारे रास्तों की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये सभी रास्ते जो हैं वो एक साधारण मानव को उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य, जिसे हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, वहां तक लेके जा रहे हैं। तो ये 4 रास्ते इसलिए हैं कि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक माइंड अलग होता है, हर एक बॉडी यूनिक होती है। तो ये 4 रास्ते गीता में इसलिए दिए गए हैं कि व्यक्ति अपने टाइप के अनुसार, अपनी प्रकृति, अपने नेचर के अनुसार उस रास्ते का चुनाव करके और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा सके। तो जैसे कर्म है, तो कर्म में वो एक्शन के द्वारा, मतलब वो बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिसे हम सदकर्म बोल सकते हैं या निष्काम कर्म बोल सकते हैं, जिनके द्वारा वो मुक्ति को या मोक्ष को प्राप्त करेगा। ज्ञान मतलब वो अपने नॉलेज को इतना बढ़ाएगा, इतना अधिक उसको पॉलिश करेगा कि वो उसे मुक्ति के मार्ग तक लेकर जाएगा। भक्ति में वो ईश्वर भक्ति में इस तरह से अपने आप को लिप्त कर लेगा, इस तरह से डुबो लेगा कि उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और राजयोग में वो समाधि को प्राप्त करके और फिर जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो लास्ट स्टेप समाधि को प्राप्त करेगा, वहां से वो मुक्ति की ओर अग्रसर होगा। तो हर एक प्रकृति के व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो गीता में है वो योग के रास्ते बताए हैं, जो उसको मुक्ति के मार्ग तक लेके जाते हैं। अब ये किस टाइप के लोग होंगे, जो बहुत एक्टिव होगा, जिसकी शारीरिक ऊर्जा बहुत अधिक होगी, तो वो ऐसा साधक किस रास्ते को चुनाव करेगा, कर्म योग का, क्योंकि उसकी शारीरिक ऊर्जा हाई पर है और वो अपने शरीर के एक्शन के द्वारा मुक्ति के मार्ग को चुन रहा है। वहीं ज्ञान योग क्या, जिसकी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक होगी और जिसकी थॉट प्रोसेस बहुत अधिक होगी, ब्रेन बहुत अधिक डेवलप होगा, साइंस की लैंग्वेज में हम बोलें तो आईक्यू बहुत अधिक होगा। तो ये जो जिनमें अधिक होगा, तो वो अपने ज्ञान को प्यूरिफाई करके, ज्ञान को बढ़ा के और फिर मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भक्ति मतलब जो हार्ट से बहुत जुड़ा होगा, जो बहुत इमोशनल होगा, भावुक होगा, जिसमें भावनाओं की प्रबलता होगी, तो ऐसा भक्त जो है वो भक्ति योग को अपना के मुक्ति के मार्ग तक जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और राजयोग मतलब ये एक सर्वसाधारण के लिए है कि वो इसकी एक एक सीढ़ी को चढ़ता जाए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ
समाधि की अवस्था को प्राप्त करें। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कर्म योग। अब जो कर्म योग है ये ऐसा मार्ग है जहां पर सेल्फलेस एक्शन है, मतलब ऐसा काम करना या ऐसे काम करना जो स्वार्थहीन हो, निस्वार्थ हो, जिसको करने में आपका कोई स्वार्थ ना हो। तो जो कर्म योग है उसमें सबसे जो इसकी की पॉइंट है, जो मेन बिंदु है, वो यही है कि कर्मों को, कर्म तो हम हर पल कर रहे हैं और हर क्षण करते रहते हैं, तो वो जो कर्म है उनके प्रति अपनी चेतना को जगाते जाना, सजगता को रखना और कोशिश करना कि अपना हर कर्म को निस्वार्थ बना लेना, सेल्फलेस बना लेना, और धीरे धीरे एक एक कर्म को निस्वार्थ कर्म बनाते हुए निष्काम कर्म की तरफ जाना, इसे ही कर्म योग माना है। अब इसमें क्या होगा कि कर्तव्य और कार्यों का पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ करना, मतलब जिस समय आप जो भी काम कर रहे हो वो एकाग्रता और समर्पण के साथ करना। मान लीजिए हम घर में कुकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पूर्ण समर्पण और एकाग्रता मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से आप उस समय वहीं पर उपस्थित रहें। तो जैसे अगर हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं या मान लीजिए हम किचन में हैं, तो ऐसा ना हो कि शारीरिक रूप से तो हम काम कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं और हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम कुक कर रहे हैं और हमको कहीं जाना है तो ध्यान हमारा वही है कि जल्दी से जल्दी कुक करें और जाएं, या वहां क्या हो रहा होगा, मान लो किसी हमारे बहुत क्लोज कोई रिलेशन में फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन है, तो हम घर में कुक तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान वहीं पर, अब वहां क्या हो रहा होगा, लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से अगर जब सिचुएशन होती है तब क्या होता है कि हम शारीरिक रूप से तो वही होते हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं होते हैं। जैसे अभी आप लोग सारे लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों का ध्यान हो सकता है कभी किसी का किचन में हो, किसी को ऑफिस जाना हो, किसी के घर हो सकता है गेस्ट आने वाले हो तो उसकी तैयारी करनी हो। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म योग का मतलब ये होता है कि आप जिस समय जहां फिजिकली एक्टिव हैं उस समय वहीं मेंटल भी एक्टिव हैं। तो आपका शरीर और मन जब एक साथ काम करेगा तभी वो पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ हो सकता है, अदरवाइज संभव नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है कर्म योग में कि जो भी कर्म हम करें वो निस्वार्थ भाव से करें, मतलब हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम ये आशा ना करें कि हमको पैसा मिलेगा, हमको पुरस्कार मिलेगा या हमको बहुत अधिक महत्व मिलेगा या इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो परिणाम, पुरस्कार या जो व्यक्तिगत लाभ है वो उसकी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वो मिलता है ठीक है लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर नहीं मिला तो हम बहुत दुखी हो गए और परेशान हो गए। आप देखिए आज के जमाने में जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसका सारा बेस यही है, आसक्ति या परिणामों की अपेक्षा या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा। हमने यदि किसी एक के लिए कुछ भी किया तो तुरंत हमारी एक उससे अपेक्षा जुड़ जाती है कि ठीक है, सपोज मैंने उसके बर्थडे में एक अच्छा सा गिफ्ट दिया तो हमारी अपेक्षा जुड़ जाती है कि वो भी हमारे बर्थडे में गिफ्ट दे। जबकि हमारा यहाँ पर भाव क्या होना चाहिए कि यदि मेरा मन हो रहा है कि मैं उसे गिफ्ट दूं तो मुझे अपना गिफ्ट देके और वहां पर फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पर जो एक पॉइंट आता है कि अगर मैंने गिफ्ट दिया है तो वो भी मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देगी या देगा, तो वो चीजें जो हैं ये व्यक्तिगत लाभ हो जाता है। और जब तक आप ये अपेक्षाएं रखेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका बर्थडे आया सबने आपको विश किया, सबने पार्टी दी, गिफ्ट दी,
50 या 10 लोगों ने आपको गिफ्ट दी, 10 लोग आए थे उसमें से 9 लोगों ने आपको गिफ्ट दी, 10 लोगों ने दी, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ इसके कारण दुखी हैं कि उसको, उस व्यक्ति जिसको आपने गिफ्ट दी थी, फ्रेंड या जो भी है, उसने आपको गिफ्ट नहीं दी। तो वो जो 9 कारण होते हैं आपके खुश होने के, उसे आप स्किप कर देते हैं और एक जो कारण है जिसे हमको स्किप या अनदेखा करना चाहिए, उसे हम बांध के या पकड़ के रख लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी निस्वार्थ कर्म होगा, उतना अधिक आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमको जो भी, जिसको भी करना है, उसे हमारा मन कर रहा है, हमारी इच्छा है, इसलिए हमें करना है, हम उसको करें और वहां पर फुल स्टॉप कर दें। हमें करना था, हमने कर दिया, दैट्स एंड, खत्म। तो आपके लगभग 50% दुख के कारण कम हो जाएंगे। रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी आ रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वही फ्रेंड जब 4 दिन बाद आपको मिलेगी तो आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा, अरे यार तुम तो हमारा बर्थडे ही भूल गई, आई नहीं। अब यहाँ आपको जितना दुख उसके ना आने का है, उससे ज्यादा कहीं दुख यह है कि मैंने तो 1000 रुपए की गिफ्ट दी थी और तुम आई नहीं। तो हम 500 के गिफ्ट की तो उपेक्षा रखते ही हैं कि भाई 1000 की दी थी तो 500 की वो देगी। तो ये जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है, ये आपको दुखी कर रहा है। तो अपनी लाइफ में हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए रिलेशनशिप में कि अगर हमें किसी को कुछ देना है तो हम वहां उसको दें और उस चीज को फुल स्टॉप कर दें, उसके आगे के एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तो हमारा कर्म क्या हो जाएगा? निस्वार्थ कर्म। इसे देखिए आपको कितना फायदा होगा। एक तो आपकी अपेक्षाएं खत्म हो गई, दूसरे आपका स्ट्रेस का एक नॉट कम हो गया। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 4 महीने बाद बर्थडे था और 4 महीने बाद आपने कैलकुलेट किया कि मैंने 1000 का दिया था, उसने मुझे 500 का भी नहीं दिया, तो इट मीन्स आप 4 महीने तक वो याद रखे ना, स्ट्रेस बना के रखे कि मुझे याद रखना है। तो अगर ऐसा 50% भी स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप देखिए आप कितने सुखी रहेंगे, है ना। क्योंकि क्या है कि ये जो रिश्तों में खटास आती है, जिस या जो रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है क्या? अपेक्षाएं रखना। तो यहाँ पर जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण है वो ये कहते हैं कि तुम किसी चीज की अपेक्षा मत रखो, तुम तो सिर्फ कर्म करो, अच्छे कर्म करो और उसके फल को मुझे समर्पित कर दो। अब देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल बिल्कुल कैसा है कि जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप अपने मम्मी पापा को जैसे ही बताओगे कि वाह मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो देखिए उनसे एक खुशी, एक रिटर्न गिफ्ट, वो सब आपको अपने आप मिलेगी। आपने वो अपेक्षा तो नहीं की थी ना। तो जो हमारे ईश्वर हैं उनको भी हम बिल्कुल ही ऐसा मान के चलते हैं कि वो हमारे पालक हैं, हमारे गुरु हैं। तो अगर हम उनको अच्छी चीजों का गिफ्ट देंगे, सरप्राइज देंगे, तो हमको बदले में और अच्छी चीजें मिलना ही मिलना है, हमको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप निष्काम भाव से कर्म करें और जो भी फल है वो ईश्वर को अर्पित कर दें। आपको किसी की हेल्प करनी थी, आप कर सकते हैं, आपका मन है, उसकी हेल्प करें और उसे छोड़ दें। ये उसके साथ ना जोड़ें कि अब जब मैं मुसीबत में हूं तो वो आपकी हेल्प करे। तो आपके जीवन का जो आधा स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप की 50% टॉक्सिसिटी वैसे ही कम हो जाएगी, फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ जाएगी और ये ही बेस है आपके जीवन की खुशी का, जिसका जो उपदेश है वो कर्म योग देता है। अब कर्म योग की परिभाषा क्या है कि ये एक ऐसा योग है जो एक्शन, कर्म की तरफ लेके जाता है
और यहाँ पर कार्य या कर्तव्य ही योग है। अब यहाँ पर कार्य या कर्तव्य में सारी चीजें आती हैं। यदि मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर परचेस करने गए, ठीक है, आपने उसको कैश दिया, आपको उस दुकानदार को आपको 100 रुपीज रिटर्न करने थे, उसने गलती से 200 रिटर्न कर दिए, दोनों नोट एक साथ चिपके हुए थे। आपने देख लिया, लेकिन उसने दिए, आपने लिए और चुपचाप आ गए। तो यहाँ आपका कर्म क्या हो गया? उसकी विशुद्धि खत्म हो गई। ठीक है, अब आप इस यहाँ पर हम अक्सर अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि हमने थोड़ी ना मांगे थे, या हमने उससे चोरी करके थोड़ी ना लिए हैं, उसने दिए हमने ले लिए, मेरी क्या गलती। लेकिन यहाँ आपकी भी गलती है, और 100% आप ये मान के चलिए कि वो 100 रुपए अपने साथ और 100 रुपए लेके ही बुरे उससे बाहर जाएंगे। मालूम पड़ा दूसरे ही दिन आपको फीवर आ गया, तो आप उसकी मेडिसिन खरीदने चले गए, तो 400 की मेडिसिन आ गई। ठीक है, या मान लीजिए हमने किसी का ट्रस्ट तोड़ा। यदि कोई हमारा एक रिलेशन में कोई भी है, फ्रेंड है, सिस्टर है, कोई भी है, वो हम पर बहुत ट्रस्ट करती है, और हमने उसका जो ट्रस्ट है, उसका विश्वास है, वो तोड़ दिया, तो आपने एक बहुत मूल्यवान चीज खो दी। और आपने अपने जीवन में, क्योंकि आपको अंदर से तो मालूम है ना सही क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉस्टली ड्रेस थी आपकी फ्रेंड की, आपने पहनने ली, अब गलती से वो जल गई थोड़ी सी अंदर से, तो आपने क्या किया, व्यवस्थित उसको फोल्ड किया, ड्राई वॉश किया और उसको दे दी। अब उसने भी 4 महीने बाद पहनने निकाली, तो उसने आपसे बोला कि यार वो तो अंदर से जली हुई थी। तो हमने बोला नहीं, हमने तो सही सलामत दी थी, पूरा ड्राई वॉश वगैरह तक करा के दी थी, मुझे नहीं मालूम कैसे हो गई। वो भी बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो, यहाँ बात खत्म हो गई। लेकिन आपके अंदर कैसे चेंज शुरू होगी, आपको तो सत्य मालूम है ना। तो आपके अंदर क्या चेंज शुरू होंगी, पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव होंगी? नेगेटिव होंगी ना। और वो नेगेटिव भी कैसी होंगी कि वो एक नहीं होगी, एक गिल्ट जो है वो आपके अंदर हमेशा बैठी रहेगी। आप जब भी अपना फोटो उस ड्रेस में देखेंगे, जब भी अपनी फ्रेंड का फोटो उस ड्रेस में देखेंगे, जब भी आप कोई अच्छा फोटो देखेंगे, आपका वो गिल्ट, मतलब आपने जन्म भर के लिए वो गिल्ट बांध लिया। और गिल्ट क्या है, कैसा इमोशन है? नेगेटिव है ना। और आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? नेगेटिव थॉट्स। तो देखिए, उसका तो आपने विश्वास तोड़ा तो तोड़ा, लेकिन अपने शरीर के लिए कितने सारी कठिनाइयां, कितनी सारी बीमारियों को जोड़ लिया। तो यहाँ पर उन एक्शन को भी, उन कर्म को भी गलत माना है। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और आपने जो टैक्स है वो चोरी कर लिया, तो वो भी विशुद्ध कर्म में नहीं आएगा। आपका मान लीजिए एक कॉस्मेटिक का शॉप है, एक फ्रेंड आप पे बहुत बिलीव करती है कि आप तो उसे ठीक ठीक रेट देंगे, और वो हमेशा आपसे सामान परचेज करती है, और आपको कोई आइटम किन्हीं कारणों से कहीं से कम मिल गया था, और आपने उसको सेम प्राइस पे दे दिया, जबकि आप उसमें 10% डाउन कर सकते थे। मान लीजिए आप 20% लेते हैं प्रॉफिट, और उसमें आप सबको 30 दे रहे, इट्स ओके, लेकिन वहां पर जो फ्रेंड है वो आप पर ट्रस्ट के कारण आ रही थी, और आपने उसको 30 में ही दे दिया। तब भी देखिए, वो भी मतलब यहाँ पर आपका जो कर्म है वो दूषित हुआ। तो यहाँ पर हर तरह के, इवन यहाँ तक कर्म दूषित होता है कि मान लीजिए आपने बहुत ड्राई फ्रूट की एक बहुत अच्छा सा स्वीट्स बनाया, अब आपका बच्चा है, आप उसको उठा के देने ही वाले थे कि साथ में 4 बच्चे और आ गए, तो आपने थोड़ी सी चालाकी की, उसको वो पीस पकड़ा दिया जिसमें ड्राई फ्रूट थे, बाकी 4 बच्चों को ऑर्डिनरी मिठाई पकड़ा दी। ये भी कर्म दूषित है। ठीक है, तो यहाँ पर
योग में भगवत गीता के हिसाब से क्या सलाह दी जाती है कर्म योग में, कि आप कर्म तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति अपनी चेतना को, अपनी सचेतन होके करिए, जागृत होके करिए, और अपने हर काम को विशुद्ध बनाते जाइए। उसकी जो उसमें चेतना को जागरूक रखिए, और उसमें निष्काम, स्वार्थलेस, सेल्फलेस जो एक्शन है, उस तरफ उन कर्मों को बढ़ाते जाइए। तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम होगा तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे, और आपकी चेतना आगे बढ़ती जाएगी। फिर इसका मूल सिद्धांत क्या है, कोर प्रिंसिपल, कि वही है कर्तव्यों को धर्म पूर्वक पालन करना। तो अगर अपन धर्म पूर्वक कर्म बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, धर्म कभी भी नहीं बोलता कि आप किसी को चीट करो, धर्म कभी भी नहीं बोलता आप चोरी करो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि यदि आपने टैक्स बचा लिया किन्हीं भी कारणों से, थोड़ा सा कुछ हेर फेर करके, तो वो तो चोरी ही हुई ना। तो धर्म पूर्वक जो कर्म होते हैं, वही जो है साधक को आगे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर करते हैं। अब निष्काम कर्म, ये यहाँ का मेन कीवर्ड है कर्मयोग का, और ये हमारे जीवन का भी कीवर्ड है। अगर ये निष्काम कर्म आपके आचरण में आ जाता है, तो जीवन के 50% दुख से, 50% स्ट्रेस से, 50% बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे? मतलब इच्छा रहित हम गए थे बहुत अच्छी सी साड़ी लेने, फंक्शन में पहननी है, नहीं मिली पसंद की, बहुत ढूंढी, हमारा मन बहुत खराब हो जाता। अब फंक्शन में क्या पहनेंगे, वो जो फंक्शन में सुख मिलने वाला है उसको हम पहले ही खो देते हैं। फंक्शन में भी मुंह बना के रहते हैं, अपने आप को एक इंफीरियरिटी फील कराते हैं कि यार ड्रेस नहीं हुई। होता है सबके साथ, थम्स अप करके बताएं। और बजाय इसके, क्योंकि देखिए फंक्शन में आपको वो लोग मिलने वाले हैं जो आपके फैमिली फ्रेंड हैं, जो आपसे बचपन से परिचित है, उनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी ड्रेस की नहीं। ठीक है, तो वहां पर यदि आप उसको सेकेंडरी कर देते, तो आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते 100%। और आपने चूंकि उस मोमेंट को सेकेंडरी नहीं किया, तो आपने वो फंक्शन में गए, एंजॉय भी किया, लेकिन 60%, 40% उसका जो एंजॉयमेंट था वो आपने खत्म कर दिया पहले ही। और मे बी पॉसिबल कि आपका डल फेस देख के, और जो 4 लोग, मान लो आपकी सिस्टर हैं या आपके ब्रदर हैं जो आपसे बहुत अटैच हैं, उनको भी एक स्ट्रेस दे दिया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि फेस इतना डल है। एग्री है सभी, है ना? तो यहाँ पर निष्काम कर्म को अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। हर पल को अगर अच्छा है तो भी एंजॉय करें, अच्छा नहीं है तो भी एंजॉय करें। ड्रेस बहुत सुंदर मिल गई, बहुत खुशी से एंजॉय करें कि मेरी सबसे खूबसूरत ड्रेस है, मैं सबसे खूबसूरत लग रही हूँ। और अगर नहीं मिली तो एंजॉय करें कि लोगों की ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मन बहुत अच्छा है और मेरा फेस जो है वो चमक रहा है, मेरा जो बॉडी पोस्चर है वो एकदम अट्रैक्टिव है। क्योंकि सारी चीजें सिर्फ ड्रेस से नहीं होती। तो आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी खुशी है, और उस मोमेंट को एंजॉय करें। ये एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है, लेकिन हमारे लाइफ में हर पल कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स आते ही रहते हैं। अगर गर्मी है, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, फैन ऑफ हो गया, अब हमको मालूम है जब तक लाइट नहीं आती है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है वो चीज। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी आपका एसी चालू होगा या फैन चालू होगा। अब हम मान लीजिए आधे घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, आधा घंटे तक कुड़ 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 करते रहें कि इतनी गर्मी लग रही है, पंखा भी नहीं चल रहा है, पसीने से बेचैन, या उस गर्मी को एंजॉय कर लें। है ना? देखिए जितने भी एक साधारण लिमिट से ऊपर लोग उठते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये सब गुण होते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री से बहुत मिलता है कि जो प्रेम चोपड़ा जो थे वो जब बहुत सक्सेस हो गए, वो अपनी लाइफ मतलब अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो बहुत सक्सेस हो गए तो बोले मैं गया शहंशाह के सेट पे, तो मैं बहुत लाइट गई हुई थी, तो मैंने जो वहां का क्रू था उनको बहुत चिल्लाया कि कुछ जनरेटर का अरेंजमेंट नहीं किया, मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, कितनी परेशानी है, एसी नहीं चल रहा है, एक फैन भी नहीं चल रहा है। तो मैंने बहुत हल्ला मचाया, और जब मैं वापस जाने लगा तो जो मेन सेट लगा हुआ था वहां से गुजरा, बोले मैं नहीं करूंगा ऐसे में शूटिंग, और जाने लगा। तो देखा कि उस समय तक अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, तो बोले वो उतना शहंशाह का भारी भरकम लबादा पहने हुए एक चेयर में आराम से बैठे बुक पढ़ रहे हैं। तो जब हम परिस्थितियों के अनुकूल जाके और अपने को दुखी या सुखी नहीं करते हैं, तो बेटर होता है कि उस परिस्थिति में हम सुख ढूंढ लें। उन्होंने अमिताभ जी से पूछा कि भाई आपको दुख नहीं लग रही क्या, तो देखा गर्मी नहीं लग रही क्या, उसका दुख नहीं हो रहा है क्या, तो देखा वो पसीना बह रहा है, क्योंकि आप लोग सभी को मालूम शहंशाह की ड्रेस जो थी वो बहुत हैवी थी। तो बोले हाँ गर्मी तो है, लेकिन मैं रीडिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं, एकदम हलकान है, और उसी समय आपको अगर खबर आती है कि मान लीजिए आपके कोई बहुत सीरियस का एक्सीडेंट हो गया और उनको हॉस्पिटलाइज करना है, तो वही आप हैं जो तपती धूप में जाते हैं, वही आप हैं कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और उस समय तक आपको ध्यान आता है कि एसी फैन या पसीना। तो ये जो परिस्थिति है जो हमें दुख देती हैं, वो उनका निर्माण हम करते हैं। और अगर हम किसी भी दुख देने पर वाली परिस्थिति में भी सुख ढूंढ लें, तो फिर जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको दुखी कर सके। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन में दुखी हैं, आपके साथ हमेशा परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो एक्चुअली वो होता नहीं है, वो आप करते हैं, लाते हैं अपने जीवन में। आपको कहीं ना कहीं बदलने की बहुत अधिक जरूरत है। अब इसके मेन पॉइंट क्या क्या आएंगे इसमें, जो भी हम काम करें वो काम हमें ये भी ध्यान रख के नहीं करना कि हम उसमें सफल होंगे कि विफल होंगे। मान लीजिए हमने कोई एग्जाम दिया, हमने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की, एग्जाम दिया, उसमें हम फेल हो गए, तो फेल होना आपकी क्वालिटी नहीं शो करता है। फेल होना ये शो करता है कि या तो आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में है या आपकी मेहनत में कमी है। सिर्फ दो में से कोई एक ऑप्शन है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आपका स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, और आप लगे हैं कि नहीं मुझे तो आईपीएस का एग्जाम पास करना है, तो क्या होगा कि आपका सही डायरेक्शन क्या है, स्पोर्ट्स है, उसमें आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें जैसे एक अल्बर्ट आइंस्टीन का आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बहुत अच्छा कोटेशन मिलता है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी बॉडी है, जितने भी माइंड है इस दुनिया में, सब यूनिक है और सब में असीम संभावनाएं हैं, सब में असीम क्षमताएं हैं, लेकिन वो देखी क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं ये देखने की कि मछलियां कितनी तेजी से पेड़ पे चढ़ पाती हैं। अंडरस्टैंड है ना? मतलब हम उसकी क्षमता को डायरेक्शन सही नहीं देते हैं कि जहां वो जाना चाहता है, उस ब्रेन को वो रास्ता नहीं दिखाते हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें वो जाना चाहता है, और वो असफलता का एक मेन कारण होता है। राइट? तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम काम करें पूरी अपने पूरी एकाग्रता के साथ, अपने पूरे समर्पण भाव से करें, इच्छा रहित होके करें, उसके फल के प्रति आसक्ति ना रखें, निष्काम भाव से करें और बिना किसी अपेक्षा के करें। तो ये सारे यहाँ के मेन
पॉइंट हैं या मुख्य बिंदु हैं, और हम वो काम किस लिए करें? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। बिना उसके आप जीवन को जी नहीं सकते हैं। अभी जैसे हम श्वास ले रहे हैं, हर व्यक्ति ले रहा है, थम्स अप करके बताएं भाई कि कोई कोई ऐसा है कि जो होल्ड करके बैठा है। पक्का ना? ये भी एक कर्म यस है ना? ये भी एक कर्म है। अब वो श्वास अगर हम खुशी से ले रहे हैं, आनंद से भर के ले रहे हैं, उसको सचेतन रूप से ले रहे हैं, तो वही प्राणवायु आपके बॉडी को हेल्दी करेगी। और अगर वही हम उदास, खिन्न, बेमन से ले रहे हैं, तो वही प्राणवायु आपको बीमार करेगी। है ना? कितना सीधा सा उदाहरण है। तो यहाँ पर ये चीज के हमें इन सारे पॉइंट्सों को कर्म योग में ध्यान रखना होता है। मतलब अब मैं हमें कर्म, अपनी सांसों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है कि सांस लेते हुए तो कि आप जब जब हम आनंद से अच्छा भरे होंगे स्वास्थ्य तभी मिलेगा। ग्रेटिट्यूड रहेंगे ना। ग्रेटिट्यूड का भाव आनंद के साथ ही आता है। दुखी होके, बुरी भावना के साथ, स्वार्थ के साथ आपको कभी ग्रेटिट्यूड आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ग्रेटिट्यूड के लिए रिसोर्सफुल मोड होना बहुत जरूरी है। फिर जो कर्म योग और निष्काम कर्म, ये दोनों आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि निष्काम कर्म ही कर्म योग का बेस है। और निष्काम कर्म ही है कि साधक जैसे जैसे अपने कर्मों को निष्काम कर्म बनाता जाता है, वैसे वैसे वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलता है। और जितनी उसकी यात्रा आध्यात्मिकता की ओर आगे होती है, उतना उसका मोक्ष या मुक्ति का साधन जुड़ता जाता है। अब यहाँ पर निस्वार्थ और निष्काम कर्म दो शब्द तो होते ही हैं, कि बिना आसक्ति के, बिना किसी परिणाम की उपेक्षा के, किसी एक, अगर अच्छा यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि परिणाम की आकांक्षा, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। एक लक्ष्य ये हो सकता है कि मुझे तो अपने लिए ये खरीदना है, मुझे बहुत अच्छा मोबाइल खरीदना है, मुझे कार खरीदना है। एक लक्ष्य ये हो सकता है। दूसरा लक्ष्य ये हो सकता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने बच्चे को एजुकेशन देना है, और उसमें जो भी खर्च आएगा अच्छे से अच्छा वो मुझे करना है। तीसरा लक्ष्य ये हो सकता है कि मुझे पैसा कमाना है क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे मैं देखती हूँ जिनके पास बेसिक एजुकेशन का भी वो सुविधा नहीं है, और मुझे उनको देना है। या आप एक स्पोर्ट्समैन है, तो मुझे उनको वो साधन देना है कि वो इतना अच्छा खेलते हैं तो वो कम से कम उसमें आगे बढ़ पाए। तो जब हम कोई ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि जो विश्व स्तर पर होता है, सामाजिक भलाई के लिए होता है, तो इन ये सब उद्देश्य उच्च उद्देश्य में आते हैं। तो इन उद्देश्यों को रखने के लिए गीता भी बोलती है। जैसे मुझे आईपीएस एग्जाम सिलेक्ट होना है, कि मैं बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलता, तो वो आईपीएस क्रैक नहीं कर पाते हैं। मेरा जो एंड वैल्यू है वो ये नहीं है कि मुझे आईपीएस बन के बैठना है। वो बात अलग है कि आपने आईपीएस क्रैक किया तो आप आईपीएस तो बनेंगे ही, लेकिन यहाँ आपका बनना और आपका उद्देश्य दो डिफरेंट चीज हो गई है। इसमें बहुत बारीक सा डिफरेंस है, समझ रहे हैं इसको आप? आज मैं अपने घर में अपनी कुकिंग शुरू करती हूँ। सभी लोग बनाते हैं ना सुबह का शाम का खाना, तो हम एक उद्देश्य हमारा ये हो सकता है कि यार बढ़िया टेस्टी सा खाना बनाए, आज तो मेरा ये खाने का मन हो रहा है, चलो इसी को बनाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं यार, बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी रहेगा, फैमिली के लिए बहुत हेल्दी रहेगा, ये बनाते हैं। तीसरा उद्देश्य ये भी हो सकता है कि अब जब हम रोटी बनाना शुरू करें तो यार शाम को वो भूखी गाय आती है, उसके लिए हम 2 रोटी बना लें। काम देखिए आप एक ही कर रहे हैं, है ना, लेकिन उद्देश्य यहाँ डिफर हो रहे हैं। तो जैसा उद्देश्य आप सिलेक्ट करेंगे, उसी पर आपके कर्म के फलों की सफलता डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ है सभी को? हाँ यस। अब निष्काम कर्म को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, है ना। तो निष्काम कर्म की
क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, आज से यदि हम कैलकुलेट करें कि हम जब सो के उठते हैं और मान लीजिए दोबारा बेड पे जाते हैं, तो हम कम से कम एक टेंटेटिव लेके चलें कि कम से कम हम 1000 काम तो कर ही लेते हैं दिन भर में। तो उसमें से हम कोशिश करें कि हम 10 कामों को कम से कम ऐसा बनाएंगे जो निस्वार्थ, लाइफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज मैंने खाना बनाया, मैंने अपने लिए ड्रेस खरीदी, मैंने घर की सफाई की, ये हमने जो भी 100 काम किए या 1000 काम किए, उसमें से सिर्फ 10 कामों को हमें निष्काम बनाना है। क्योंकि देखिए एक एक सीढ़ी चढ़ के ही बनाएंगे ना हम, अचानक से तो ऐसा होगा नहीं कि टॉप पे पहुंच जाए। अब देखिए कितनी सहजता है इसमें, हम सोचते ये तो बड़ा मुश्किल है यार, ऐसे कैसे होगा। अब 10 कामों को हमको निष्काम कर्म बनाना है। हमने जब खाना बनाया, एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा बना लिया कि यार कोई भूखा आएगा, हम उसके लिए खाना बना रहे हैं, और भगवान करे ऐसा हो कि हम 100 भूखे आए तो उसको भी दे सकें। आज हम एक को बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य 100 और 1000 का है, या जितने भी भूखे आए हम उनको दे सकें। एक निस्वार्थ, आप कर्म वही कर रहे हैं लेकिन भाव आपका कौन सा हो गया, निस्वार्थ। और आप इस चीज को यकीन कीजिए कि वो खाना आपके परिवार को जो हेल्थ देगा, जो न्यूट्रिशंस देगा, हम जितना समय इसमें लगाते हैं ना कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये ऐसे खाना, इसके साथ ये खाना, 0 ऑयल खाना, फिर आज कार्बोहाइड्रेट खाना, फिर आज फैट खाना, यदि आप निष्काम भाव कर लें उसमें, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आप पानी भी पिएंगे ना तो वो भी आपको पूरे न्यूट्रिशंस दे देगा। ठीक है, अब दूसरा, हमने घर सफाई की, हम उससे जोड़ लें कि आज हम बाहर भी साफ रखेंगे। कचरे को हम बिल्कुल जहां जगह है वहीं फेंकेंगे। यदि मान लीजिए बाहर थोड़ा गंदा है तो हम उसको भी साफ कर लेंगे। हम कर सिर्फ अपने घर के रहे हैं। फिर 2 हो गए ना निष्काम का। तीसरा लें कि चलो अब मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे हाथ से कोई भी वहां पर गंदगी ना फैले। अगर मैंने एक चॉकलेट खाई रास्ते में चलते चलते तो उसका रैपर मैं अपने बैग में रख लूं कि कोई डस्टबिन आएगा तो वहां हम डाल देंगे। ठीक है, या जो सामने वाले शॉप से मैं सामान खरीद रही हूँ उसको इतना इरिटेट ना करूं, भाई वो उतनी सारी चीजें हम क्यों उम्मीद करें कि वो हमको विदाउट प्रॉफिट दे। उसने इतना पैसा लगाया है, उतनी सारी चीजें की हैं, तो ठीक है हम उसको प्रॉफिट हंस के दें। हमको मालूम है कि वो 100 रुपए की चीज 120 में दे रहा है, तो हम इस चीज पर खिन्न ना हो, इस चीज पर बुरा ना माने कि 20 रुपए ज्यादा ले रहा है। वो दिन भर बैठता है वहां पर। हमने एक फल वाले से फल खरीदे तो हम उससे बोले कि भाई तूने एक टोकरी फल खरीदे तो उसमें 10 फल तेरे को खराब मिले होंगे, तू 1 kg में एक फल मुझे भी खराब दे दे क्योंकि मेरा भी हिस्सा है उसमें। मान लीजिए 1 kg में 10 फल आ रहे हैं तो मैं 9 तो बिल्कुल ठीक लूंगी, लेकिन एक खराब रखो। निष्काम कर्म हो गया। कितना आसान है, आप सोच के देखिए। ऐसे ही आप जोड़ते जाएं तो 10 निष्काम कर्म करना आसान है कि कठिन लग रहा हो। तो कोशिश करें इस चीज को बढ़ाने की, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इच्छा रहित कर्म हो गया। अनासक्ति मतलब फल की इच्छा के बिना। अब फल बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ पैसा मिले, हो सकता है आपको कुछ परिणाम मिले, जैसे एग्जाम देते हैं तो। एक ये भी फल होता है कि प्रशंसा और निंदा मिले। ठीक है, हमने कोई एक बहुत अच्छा सा केक बनाया, बहुत सुंदर, और हमारे किसी भी रिलेशन में, हमारे कोई क्लोजेस्ट में उसका बर्थडे था, हम वहां ले गए और किसी ने प्रशंसा ही नहीं की। कैसा मन होता है। तो वो भी आपकी आ सकती है। तो प्रशंसा के लिए हम बहुत उत्सुक ना रहें। निंदा सुनने पे सहजता से उसको लें कि वाओ। जब कोई भी निंदा करता ना तो हम मालूम तुरंत क्या ऑप्शन, अरे खुद को देख लो, खुद कैसे करती है जो हमसे बोलने चली। लेकिन उसे आप पॉजिटिव लें कि वाओ मेरी निंदा कर रही, मतलब वो मुझे सुधारना चाह रही है। और उसके पॉइंट को ध्यान से देखें। यदि उसने 5 पॉइंट बोले हैं तो उन्हें बहुत से हो सकता है उसमें से 3 पॉइंट आप में हो ही ना, ये भी पॉसिबल है ना। लेकिन अरे ये एक पॉइंट तो वाकई में करती हूँ, चलो इसको ठीक करते हैं। आपका 1% इंप्रूवमेंट हो गया।
तो ये चीजों की ध्यान रखें। फिर निस्वार्थ प्रेरणा मतलब अपने अहंकार, अपनी खुशी, अपने लाभ, इन सब का तुष्टिकरण ना करें, बल्कि जो काम करना है वो कर दे। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, मतलब अंतिम परिणाम से हटकर क्रिया की गुणवत्ता और उसमें जो चीजें भी हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। इसका मतलब ये है कि जैसे यदि आपको एग्जाम देना है तो आप उस समय क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उस पे ध्यान दें, ना कि इस बात पे ध्यान दें कि उसका रिजल्ट क्या होगा। सपोज आप मान लेते हैं कि हाँ मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो भी आप देखिए आपकी मेहनत में कमी आ जाएगी। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तो वो आपको ज्यादा पढ़ने से रोक देगा। अब कहीं आपको लगता है कि फेल हो जाएंगे, तब भी देखिए आपके मन में एक ये हो गया कि आप फेल हो जाएंगे, तो फिर लगेगा अंदर से क्यों ही मेहनत करना, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो जो अंतिम परिणाम है उसकी हमको कभी भी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए और पहले से सोच के नहीं रखना चाहिए। यदि हम अंतिम परिणाम पहले सोच लेंगे तो वो जो चीजें हम कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी हम खराब कर देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर जो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि कर्मयोग जो है वो किसी भी व्यक्ति को जीरो से मुक्ति तक लेके जा सकता है, उसे साधक से आराधक तक बना सकता है। लेकिन जरूरत क्या है कि वो कर्म निष्काम हो, मतलब सकाम कर्म के विपरीत हो, है ना, और किसी भी आसक्ति भाव से ना किए गए हों, किसी भी फल की आकांक्षा से ना किए गए हों, क्योंकि जितने भी सकाम कर्म हैं वो आपको संसार से बांधते हैं। तो वो सारे कर्म को यदि हम छोड़ दें, निष्काम कर्म करें, तो कर्म योग द्वारा भी हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे घर में हमारे हाउस हेल्पर होते हैं, वो उसने मान लीजिए एक दिन हमें चाय बना के पिला दी, उसका काम नहीं था चाय बनाना, तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि नहीं? या उसने एक गिलास पानी दे दिया। अब आप देखिए जब ऐसा कोई सिचुएशन होता ना, तो हमारे मन में क्या चलता है, अरे पैसा तो देते हैं, आज बर्तन ही तो इतने से थे, बना भी दी तो क्या हो गया, है ना। इवन वो जिसको हम पे कर रहे हैं, मान लीजिए बर्तन धुलने के लिए पे कर रहे हैं, और अगर उसने धुल दिए तो भी हमारे मन में थैंक्स का भाव आना चाहिए। तो हर चीज के लिए एक थैंक्स जो है, ग्रेटिट्यूड है, वो जरूर होना चाहिए कि भाई आप आए, आपने मुझे इतनी हेल्प कर दी, और इतना मान लीजिए ठंड में उसने धुल दिया तो इतनी ठंड से बचा दिया, या मुझे कहीं कोई काम करना था तो वो काम मैं कर पाई क्योंकि आपने ये काम, बर्तन धुलने का काम कर दिया। या आज मैं ऑफिस जा रही हूँ तो ऑफिस टाइम से पहुंच पाई, अदरवाइज आधा घंटा और लगता। तो उसे ये जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, वो चाहे पे कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, वो जरूर उसके अंदर से आना चाहिए। जो कि अगर हमसे कोई लेवल में हाई है तब तो हमें बहुत ग्रेटिट्यूड होता है, लेकिन यदि मान लीजिए हम होटल में गए, वेटर ने पानी ला के रखा, तो हम आता है कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आ पाता, उसका तो काम है, किया उसने। तो जिस दिन आप अपने कर्म को इतना साध लेंगे कि हर व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड भाव आ जाए, चाहे वो उसकी ड्यूटी ही क्यों ना हो, चाहे आप उसको पे क्यों नहीं कर रहे हो, उस दिन आप एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए। तो ये फिर से उसका ही है कि अहम से, अनासक्ति से काम करें, अपने कर्तव्य को पूरा करें, समभाव से करें और अनासक्त होके करें, निस्वार्थ सेवा करें। अब इसका अभ्यास कैसे करें कि सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्मों को पहचानें, फिर हर चीज को जागरूकता के साथ करें। जो भी फल है वो हमें तो करना था, हमने कर दिया, अब बाकी ईश्वर जाने, ईश्वर के प्रति अर्पित कर दें।
मानवता की सेवा करें, सद्गुणों का विकास करें, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे व्यक्ति के कर्मयोग को बढ़ाती जाती हैं। और इसके बेनिफिट क्या होता है कि ये हार्ट को, माइंड को शुद्ध करता है, उसको पूरी तरह से डिटॉक्स करता है, अहंकार स्वाद को दूर करता है। जब ये सारी चीजें हट जाएंगी तो इनर पीस आपके यहाँ आपके पास रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा, अपने आप को फ्री फील करेंगे, और एक जो आपकी चेतना है उसे वो उच्च ऊपर उठाएगा, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाएगा, आपका नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जो बंधनकारी शक्ति है वो मुक्ति या मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने ये ज्ञान योग पढ़ा है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना? मैम इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने कल ही लिखा था, तो आज और अच्छे से समझ में आया। गुड। तो ये जो कर्म योग है ये वाकई हमारी आज की जिंदगी में हमें उपयोग करना चाहिए, और कोशिश, ये अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। एक्चुअली हमें ये जागरूकता ही नहीं होती है और हम कर्म करते। क्या ऐसा होता है कभी कि रात को सोते समय आप अपने दोनों हाथ हार्ट पर रखें और बोले थैंक यू, आज आपने पूरे दिन भर मुझे प्राणवायु दी? कौन, किसने किया है कभी? तो क्या ये नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आप इमेजिन करके देखें कि यदि वो 2-4 मिनट को ना दे प्राणवायु, तो क्या अभी कभी हमने किसी पेड़ को ऐसे ही यूं ही रैंडमली चलते हुए पेड़ को छुआ और बोला कि थैंक्स, आप हमें हमारे इसके जो एटमॉस्फेयर को वो ऑक्सीजन रिच रखते हो? गुड नीतू जी। तो ये सब चीजें क्या चलते हुए कभी हमें ऐसे नदी बहते हुए दिखी, ब्रिज क्रॉस किया तो हमने उसको थैंक्स बोला है कि वाह, आपके कारण हम हाइड्रेट रहते हैं, हम पानी पी के और अपनी बॉडी को हेल्दी बना लेते हैं, उसको डिटॉक्स कर लेते हैं? क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रिज क्रॉस कर जाते हैं और हम अपनी किसी सोच में रहते हैं, हम उस समय कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है। तो जितनी जागरूकता को हम बढ़ाएंगे, जितने अधिक जागरूक होंगे, उतना अधिक हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैम इसीलिए आज दुनिया में शायद निगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि लोग किसी भी चीज के लिए थैंकफुल नहीं हो पाते हैं, बस फायदा वो लेने की आप कोशिश होती है हर देखिए, जगह। ये भी आपका एक व्यू है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे में चेंज करने की उम्मीद करते हैं, दूसरे में ये ज्यादा, जी हम सिर्फ अपने को देखें ना। अगर हम बोलते हैं कि आज हमने एक एक से शुरू करते करते, मान लीजिए 1,000-2,000 लोगों का ग्रुप ऐसा बना लिया कि जो ऐसा करते, तो देखिए वो कितना इफेक्टिव होगा। आज आप लोग जैसे 10 लोग हैं तो 10 से 4 लोग तो परिवार के सबके जुड़े हैं, तो वो 40 हो जाएंगे। अब 40 लोगों के 2-2 फ्रेंड तो होंगे। तो हम कोशिश करें अपने से शुरू करें और किसी को ना बोलें। जब आप अपने से शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सबसे फर्स्ट आपके फैमिली वाले ही पूछेंगे कि क्या बात है, आजकल चेहरा चमकने लगा, इतना खुश रहती हो, क्या करते हो ऐसे? फ्रेंड्स पूछने लगेंगे। तो पहले हम प्रूफ करें, क्योंकि बिना प्रूफ किए बोलना, उपदेश देना कोई नहीं पसंद करता आज के जमाने में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि हम अपने आप में चेंज करें, सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करें, दूसरों को नहीं। स्वयं को बदलेंगे तो धीरे धीरे बदलाव ऑटोमेटिक आता है। मैम मेरे मन में पेड़ों के लिए तो बहुत ज्यादा आता है, अच्छी अच्छी चीज है ये। बहुत ज्यादा आता है। मैं कभी भी ना उनको तोड़ने में मेरी हृदय कांपता है, बहुत बुरी तरह से कांपता है। और मैंने इसके लिए कविता भी बनाई थी जब मेरे मन में ये भाव आए थे ना, कि ऐसा लगता है कि वो मुझ हमसे गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मत तोड़ो। तो मैंने इसके ऊपर कविता भी लिखी थी पेपर में। नहीं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको स्प्रेड करें। अब जैसे हम एक चीज में है, ठीक है, वो आपका इमोशनली आप जुड़े, कोशिश करें
हमारी प्रकृति में तो पंच तत्व तो है ना, कि जो हमारी वायु है, कभी हम उसको थैंक्स बोल दें, कभी अपनी बॉडी को थैंक्स बोलें। तो ये एक ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते जाएं अपनी लाइफ में। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में अपने आप बदलाव आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे।